अगले ही पल हमारे सामने चल रही बैलगाड़ी अचानक रुक गई। मेरा पूरा शरीर वहीं पत्थर की तरह सख्त हो गया और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पिता भी जैसे किसी ने जकड़ दिए हों, उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। तभी मुझे पता चला कि जो बूढ़ा पहाड़ी बकरा हमारे पीछे था वह न जाने कब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं डर के मारे लगभग गिर ही पड़ा और वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। हिलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। पिता मुझसे ज्यादा मजबूत थे। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे पकड़कर बैलगाड़ी से नीचे खींच लिया और मेरा हाथ पकड़कर धुंध के बीच गांव की दिशा में भागने लगे। हम दोनों याद के सहारे घर की तरफ दौड़ते रहे और आखिरकार किसी तरह गांव पहुंच गए। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही हम गांव में घुसे मैंने देखा कि गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने कहा, तुम लोग फिर वापस आ गए, क्या तुम लोग गए नहीं थे? पिता ने कहा, मत पूछो, रास्ते में बड़ी मुसीबत हो गई। ये सुनते ही चाचाओं के चेहरे अचानक बदल गए। फिर उन्होंने बताया कि इसी बीच गांव में एक घटना हो गई है। गांव में एक आदमी मर गया है। बूढ़े मुखिया का चेहरा अचानक बहुत खराब हो गया और उसने कहा, सुनो, तुम लोग उस बूढ़े पहाड़ी बकरे से मिले थे, तो फिर गांव में जो आदमी मरा है उसे किसने मारा? क्या वह एक से ज्यादा बूढ़े पहाड़ी बकरे हो सकते हैं? तभी मुझे अचानक एक बात याद आई और मैंने पिता से कहा, पिताजी, जो बकरा हमें अभी मिला था वह शायद वही नहीं था जिससे हम पहले मिले थे, क्योंकि उसके मुंह से खून की बदबू नहीं आ रही थी। पिता ने यह सुनकर मुझे घूर कर देखा और कहा, क्या सच में उसके मुंह से खून की गंध आती थी? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और घुटनों के बल बैठकर उस बूढ़े बकरे के मुंह के अंदर का हाल विस्तार से बताने लगा। मैंने यह भी कहा कि जब मैं घुटनों के बल बैठ गया था तब वह मुझे नहीं खा पाया। ऐसा लगता है कि अगर मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं तो वह मुझे नहीं खाता। यह सुनकर सबकी नजरें मुझ पर टिक गई, लेकिन अब उनकी नजरें पहले जैसी अपनापन भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई किसी सामान की कीमत लगा रहा हो या किसी औजार को देख रहा हो। उन भयानक बूढ़े बकरों से ज्यादा उस पल मुझे अपने ही गांव के चाचाओं से डर लगने लगा। तभी किसी ने कहा, अगर घुटनों के बल बैठने से वह नहीं खाता तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर सच में ऐसा है तो अब बात समझ में आती है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है हमारा गांव आसपास के गांवों से ज्यादा अमीर क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लोग मेमने का कारोबार कर रहे हैं। हमारा मांस इतना मशहूर है क्योंकि हमारे गांव के मेमने की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा हो। अमीर लोग उसे खरीदने को तैयार रहते हैं और हमारे मेमने इतने अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें काटने का एक खास समय होता है, जब मेमना अभी अभी जन्म देता है और छोटा मेमना घुटनों के बल बैठकर दूध पी रहा होता है, तभी हम उसे मार देते हैं। उस समय मेमना अपने बच्चे के लिए गर्म होता है और उसके शरीर से अभी भी दूध की खुशबू आती रहती है। ऐसे मांस को सबसे नरम और सबसे खुशबूदार माना जाता है। ये सब सुनकर मुझे बस अपनी गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। तभी किसी ने कहा, आज रात फिर वहीं करेंगे और कल उस पहाड़ी बकरे को पकड़ने का तरीका सोचेंगे। लेकिन अब मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रही थी। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी तरह इस गांव से भागकर शहर चला जाऊं, जैसा उस कागज में लिखा था, क्योंकि शायद मेरी जान बचाने का यही एक रास्ता था। धीरे धीरे रात होने लगी। इस बार उन्होंने मुझे छिपाया नहीं, बल्कि मुझे बीच में खड़ा कर लिया और चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। मेरा छोटा सा शरीर सबके बीच में था, लेकिन मुझे जरा भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरे शरीर में तेज बुखार चढ़ रहा है। इसी सोच में मैंने नीचे देखा और अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने ऊपर देखा कि मैं घर के अंदर लेटा हुआ था और उसी समय खिड़की के बाहर से उस बूढ़े पहाड़ी बकरे की आंखें मुझे घूर रही थी। चांदनी की ठंडी रोशनी में उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह मुझे देखकर ऐसे होंठ चाट रहा था